मैंने मेरी कामवाली को बोला था कि प्लास्टिक की बेकार बोतल को फेंक देना, लेकिन तभी मैंने देखा कि किचन में वो फोक की मदद से कुछ इस तरीके से हॉल कर रही थी और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ ही लिया कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तो इसे फेंकने के लिए बोला था और तुम इसे फोक की मदद से कुछ होल कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो एक काम करो इस बोतल को तुम फेंक दो। तो उसने बोला कि अरे मैम आप अभी थोड़ी देर रुको। मैंने कहा भला क्यों रुकूं, एक तो तुम गैस वेस्ट कर रही हो और ऊपर से इस तरीके से बोतल को भी खराब कर रही हो और दोनों ही चीज़ें खराब हो रही है। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या नहीं होगा। तो उसने बताया कि आज वो बहुत ही काम की टिप बता रही है और बहुत ही यूज़फुल है, इससे उनके ढेर सारे पैसे बच जाएंगे। मैंने कहा भला मेरे पैसे क्यों बचेंगे, वो भी इस बेकार प्लास्टिक की बोतल से। तो उसने कहा कि मैम बस आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको सब कुछ सारा सच बता दूंगी और फिर आप मुझे थैंक्स भी बोलने वाली हो। मैंने कहा मैं और तुझे थैंक्स क्यों बोलूंगी, तू तो सारी चीज़ों को खराब ही कर रही है। फिर मैंने कहा चल तू इतना बोल ही रही है तो चल करके बता ही दे कि आखिर करना क्या चाहती है। तो उसने धीरे धीरे करके सारी प्लास्टिक की जो ऊपर का हिस्सा था उसमें होल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा बता अब इसके बाद में तुझे क्या करना है। उसने बताया कि सबसे पहले इसके जो रैपर है उसको हटा लेना है। मैंने कहा अच्छा इस रैपर को हटा के क्या होगा। तो उसने बताया कि अरे भाभी जी आप थोड़ी देर तो रुक जाइए, थोड़ी तसल्ली तो रखिए। मैंने कहा यार घर पे इतना सारा काम पड़ा हुआ है और घर में ढेर सारी बदबू भी आ रखी है, उन सबको साफ ही तो करना है। तो उसने बोला कि अरे आप 1 मिनट रुक जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसकी बात भी मान ली जाए, क्या पता कुछ मेरे मतलब की चीज़ निकल जाए। उसके बाद में तो उसने चाकू ही उठा लिया और उस बोतल को कुछ इस तरीके से कट करने लग गई। मैंने कहा पहले इसमें होल करा, उसके बाद में कट कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो बोली कि सब कुछ समझ में आएगा, बस आप थोड़ी देर तसल्ली रखो। तो दोस्तों मेरी खाम वाली मुझे क्या बताने वाली है ये जानने के लिए फटाफट से आप लोग भी वीडियो देख लीजिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो मैंने देखा कि उसने प्लास्टिक की बोतल को कुछ इस तरीके से कट कर लिया है और इसके बाद में उसने बोला कि इस दूसरे हिस्से को भी कट करेंगे। मैंने कहा यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पहले आगे वाले हिस्से को कट करा, उसके बाद में इस दूसरे हिस्से को भी कट कर रही है, करना क्या चाहती है। तो बोली कि बस 1 मिनट मुझे कट करने दो, लेकिन ये है ना आसानी से कट नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा अब क्या करना होगा। तो उसने बताया कि घर में है ना बेकार सा चाकू पड़ा है जो हम सबसे कम इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को गर्म कर लूँ। मैंने कहा हाँ ये तो बेकार सा ही है, तो अब इससे क्या करेगी। तो बोली कि इससे कट नहीं होता तो हम एक काम करेंगे, इसी से हम जो गरम चाकू करके इसे अच्छे से और आसानी से साफ़ हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ये तो बड़े ही आसानी से कट गया है और बड़ी ही बारीकी से ये कट भी गया है पूरा अच्छे से। तो हाँ उसने बोला कि हाँ इसी तरीके से हमें इस चाकू का इस्तेमाल करना है। तो मैंने कहा चल अब ये बोतल तो कट गई है और ये तो 3 हिस्सों में हो गई है, अब इसका क्या करना है। तो उसने बताया कि अभी हमें इसी वाले हिस्से का इस्तेमाल करना है। मैंने कहा अच्छा अब इसमें करेंगे क्या। लेकिन उसने बताया कि सबसे पहले हमें नींबू ले लेना है। मैंने कहा यार नींबू तो ख़राब हो जाएगा। तो उसने बोला कि अरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि बहुत ही कमाल की टिप बनकर तैयार होगी। मैंने कहा अरे ये क्या, अब तो तुमने इसके ऊपर नमक भी डाल दिया। उसने बोला कि नमक डालने से ही तो पैसे बचेंगे। मैंने कहा नमक डालने से कैसे पैसे बच सकते हैं। उसके बाद में वो घर में पड़ी गुलाब जल की बोतल ले आई और उसके बाद में उस पर स्प्रे करने लगे। मैंने कहा यार इससे तो खुशबू तो आ रही है लेकिन ये ख़राब भी हो रहा है। उसने बोला कि नहीं ख़राब हो रहा, बस ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी इस टिप के लिए। उसके बाद में घर पर पड़े 4-5 उसने लौंग लिए और नींबू पे कुछ इस तरीके से डालने भी लगी। मैंने पहले भी कई बार देखा है नींबू को लौंग के ऊपर लगाते हुए, लेकिन आज मैंने पूछ ही लिया कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। तो उसने बताया कि आज ये जो चीज़ हम बना रहे हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी यूज़फुल है। घर पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है उसे दूर करने के लिए। फिर मैंने कहा अरे ये क्या, अब तो तुमने डेटॉल का भी इस्तेमाल कर लिया, अब कुछ बताओगी कि ये डेटॉल तुमने इसके ऊपर क्यों डाला है। उसने बोला कि बस मुझे 30 सेकंड का टाइम और दे दो, मैं आपको सब कुछ सारा सच बता दूंगी और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इससे आपके पैसे कैसे बचेंगे।
तो उसने ऊपर की बोतल का जो हिस्सा था वो इसके ऊपर लगा दिया और ये एक तरीके की बोतल बन गई। मैंने कहा अब क्या होगा? तो उसने बोला कि घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी चली जाएगी और इसे हमें दरवाजे के पास में या पर्दों के पास रखना है ताकि घर में जो बैड स्मेल है वो चली जाए, या फिर कपड़ों के पास में भी रख देंगे ताकि हमारे जो वार्डरोब्स है वो एकदम क्लीन रहे और एकदम स्वस्थ रहे। तो मुझे तो ये टिप काफ़ी यूज़फुल लगी। अगर आपकी अलमीरा और घर स्वस्थ रहेगा इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मुझे ये टिप काफ़ी यूज़फुल लगी। आप लोगों को कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताना।